वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अपने लिए की गई तारीफ ना भूले। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र दोहरा दिया। बोले, शर्मुल शेख में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बहुत खूबसूरत बात कही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा, आपने लाखों जानें बचाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत और टैरिफ के जरिए पाक भारत जंग 24 घंटे में रुकवाई। 8 में से 6 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई। टैरिफ अमरीकी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। भारतीय वज़ीर आज़म ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, लेकिन अब मामला तय हो गया। रूसी तेल खरीदने वाले भी यूक्रेन जंग के खात्मे में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की में शदीद दुश्मनी भी जंग बंदी ना होने की बड़ी वजह है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुतवक्की मुलाकात में तिजारती माहिदे पर बात हो सकती है। अमरीका ने AI में चीन को पीछे छोड़ दिया। हमास जंगबंदी बरकरार रखने में नाकाम रही तो इसराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। अमरीकी सदर ने हमास को फिर धमकी दे दी। कहा, हमास को गैर मुस्तल्लाह करना चाहते हैं। उसने गैर मुस्तल्लाह होने की यकीन दहानी कराई है। हमास के खिलाफ अमरीकी फौज इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं। हमास को ईरान की मदद हासिल थी, अब वो अपनी बका की कोशिश में है। ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह कर चुके हैं। यरगमालियों की वापसी खुशी की बात है। मजीद लाशें तलाश की जा रही हैं। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर सस्ता करने की मंजूरी। मट्टी का तेल 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज़ फायर हो गया। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत की सीज़ फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इब्तदाई तौर पर 48 घंटों की सीज़ फायर का इतलाक बुध को शाम 6 बजे से हुआ। सीज़ फायर अमन की जानिब कदम है। अफगान मसले का हल सिर्फ बातचीत और अफ़ाम तफ़हीम से मुमकिन है। सीज़ फायर का मकसद मसले का पुरअमन और पायदार हल तलाश करना है। सीज़ फायर के दौरान तमाम मुतल्लिक़ा फोरम पर राब्ते बहाल रहेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, मुआशी ताउन और पनाह गज़ीनों के मसले का देरपा हल चाहता है। 250 से ज़्यादा अफगान तालिबान और खारजियों की हलाकत के बाद अफगान तालिबान रजीम ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। पाकिस्तान की काबुल और कंधार में कामयाब टारगेटेड कार्रवाइयाँ अफगान तालिबान और खारिज के ठिकानों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में फितनाल हिंदुस्तान के मरकज़ और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। उधर अफगान तालिबान और फितनाल खारिज का स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर पर हमला नाकाम। पाक फौज के मौसर जवाब से 50 अफगान तालिबान और खारजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक से 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज ने हमले को मौसर तरीके से पसपा कर दिया। अफगान तालिबान और फितनाल खारिज ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। कुरम में भी बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 8 चौकी और 6 टैंकों समेत मुतादिद साजो सामान तबाह। अफगानिस्तान की शमशाद पोस्ट, नारगसर, तुर्कमानजई पोस्ट तबाह। पॉलिसन पोस्ट की मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप मिला मेट। फोर्सेस ने चलते टैंक को इंतहाई महारत से निशाना बनाया। पाक फौज के 2 अलग ऑपरेशन में 37 खारिज मारे गए। पाक फौज की मोहम्मद में बर वक्त कार्रवाई से 30 खारिज जहन्नुम वासिल।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने फितनाल खारिज की मदद से बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश की। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाके तुर्कमान जई से दरअंदाजी के जरिए दहशत गर्दी फैलाना था। शिमाली वज़ीरिस्तान में भी पाक फौज की कामयाब कार्रवाई, 7 खारिज मारे गए। हलाक खारिज इलाके में दहशत गर्दी का मंसूबा बना रहे थे। भारतीय जारियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसला कुन होगा। पाक फौज का भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय फौज की क़यादत के बयानात झूठ का पलंदा करार। कहा कि मार्का-ए हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। भारत को मार्का-ए हक में शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत झूठे बयानिए से तारीख बदलने की कोशिश कर रहा है। ISPR के मुताबिक बहार और मगरबी बंगाल इलेक्शन के मौके पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय फौज के सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मंबा समझती है। सुहेल अफरीदी ने बतौर वज़ीर आला ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सुहेल अफरीदी से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई। सियासी और समाजी शख्सियात, PTI की मरकजी और सूबाई क़यादत की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सूबाई असम्बली अरकान भी शरीक हुए। सुहेल अफरीदी के हल्फ उठाते ही PTI अरकान की नाराबाजी। हल्फ उठाने के बाद सुहेल अफरीदी की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमने ने इस्तकबाल किया। दूसरी तरफ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का आज बानी PTI से मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला की बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए सूबाई हुकूमत ने विफाकी और पंजाब हुकूमत को मुरासला इरसाल कर दिया। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली फोर्सेस की दहशतगर्दी। यारजी अस्पताल पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। रफा से 15 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बैतुल मक़दस में कैदियों की आज़ादी का जश्न मनाने वाला बुजुर्ग शहरी काबिज़ फोर्सेस के तशद्दुद से जाँ बहक। 24 घंटों में गाजा से मलबे से मजीद 25 लाशें निकाल ली गईं। अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 68,000 हो गई। उधर जंगबंदी के बावजूद गाजा में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी गैर महफूज। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 2 साल में गाजा पर 70,000 टन धमाका खेज मवाद गिराया। 10% ताहाल फट नहीं सका, जो किसी भी वक्त फट सकता है। इसराइल का हमास को जल्द अज जल्द यरगमालियों की लाशें वापस करने का मुतालबा। तर्जुमान इसराइली हुकूमत का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमास ने 28 में से सिर्फ 7 कैदियों की लाशें वापस दी हैं। हमास ने एक लाश ऐसी दी, इसराइली यरगमाली की नहीं। हमास को सालिसों से किए गए मुआहदे पर अमल करना चाहिए। हमास को तमाम हलाक यरगमालियों की लाशें वापस करना होंगी। यूक्रेन जंग खत्म न करने पर रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी वज़ीर दिफा की धमकी। पीट हेगसेथ ने कहा कि रूस के ना रुकने पर अमरीकी महकमा जंग अपना किरदार अदा करेगा। इत्तेहादी ममालिक को भी हकीकी मायनों में रूस का बॉयकॉट करना चाहिए। अमेरिका पहली बार दुनिया के 10 ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त से बाहर हो गया। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट्स में अमेरिका का 12वां नंबर है। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है। सिंगापुर के पासपोर्ट पर बगैर वीज़ा 193 ममालिक का सफ़र किया जा सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट मुसलसल 5वीं साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार। पाकिस्तान ताकतवर तरीन पासपोर्ट की रेस में 103वें नंबर पर है।